आज हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स और इसके टाइप्स के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच मोर देन वन कंप्यूटर ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू ईच अदर एंड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। कम्युनिकेशन का तो हम सबको ही पता है, सबको आजकल कम्युनिकेशन के बारे में पता है कि जिसमें दो डिवाइसेस होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट किया जाता है। सेंडर जो सा वो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जो सा है वो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन होती है इन दोनों के दरमियान। इसमें नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमियस कंप्यूटर। ऑटोनोमियस कंप्यूटर मीन्स कि कोई कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर को ना स्टार्ट कर सकता है ना स्टॉप कर सकता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोई कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर पर कंट्रोल नहीं कर सकता अपना पूरा। ऐसा नहीं है कि अगर कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी दो कंप्यूटर है तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ए बी को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकता है। उन दोनों का अपना ही अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, आगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के कंपोनेंट्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मैसेज का तो आप सबको पता है कि एक इन्फॉर्मेशन का पीस होता है जो कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि अगर पर्सन ए मैसेज सेंड कर रहा है पर्सन बी को, तो इट्स मीन कि वो मैसेज सेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट पर क्या चीज़ या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होता है? वो है मैसेज। इट कुड बी अ टेक्स्ट, फाइल, ऑडियो और वीडियो। आपको पता है आजकल हम व्हाट्सएप के थ्रू हम व्हाट्सएप पे मैसेज की टेक्स्ट की फॉर्म में भी आपस में बात कर सकते हैं। हम किसी वीडियो की फॉर्म में भी आपस में बात कर सकते हैं। फ़ाइल की सूरत में कोई पीडीएफ में आपको जैसे अगर सेंड करती हूँ तो वो भी हमारा आपस में एक मैसेज सेंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको कोई वीडियो, जैसे मैं आपको आजकल वीडियो सेंड करती हूँ तो वो भी एक मैसेज की एक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है इसका सेंडर ये एक डिवाइस होती है जो कि डाटा को सेंड करती है। इट कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल। इसमें अगर देखें, अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप, जैसे मैं आपको, आप मेरी अपनी और हमारी अगर एग्जांपल लें, मैं आपको रोज़ाना वीडियोस बनाकर सेंड करती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? उस मैसेज को, उस वीडियो को रिसीव कर रहे हो, तो आप लोग क्या हो? वो रिसीवर हो। ठीक है, अब मैं ये मैसेज आपको ये वीडियोस किसके थ्रू सेंड कर रही हूँ? हो सकता है कि मैं आपको ये वीडियोस लैपटॉप पर बनाकर सेंड करती हूँ, हो सकता है मोबाइल पर या कैमरे या वर्क स्टेशन, किसी भी चीज़ के थ्रू अगर आपको वीडियोस या कुछ इस मैसेज, कोई फ़ाइल, कुछ भी सेंड किया जाता है तो वो क्या है? अगर मैं सेंड करती हूँ तो मैं सेंडर हूँ, मेरी डिवाइस जो सा है वो सेंडर है। जब आपकी डिवाइस उसको रिसीव करेगी तो वो क्या होगी? रिसीवर होगी। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट देखें, रिसीवर है। रिसीवर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ऐसी डिवाइस जो कि आपके सेंडर के मैसेज को रिसीव करती है उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर। आई डोंट थिंक सो कि आप सबको इसके बारे में कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत है, आप सबको ही इसके बारे में पता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा मीडियम होता है जो कि कनेक्ट करता है टू और मोर वर्क स्टेशंस को। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या होता है? वो कोई भी वायर के ज़रिए हो सकता है या फिर कोई वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। देखिए, वायर के ज़रिए अगर हम बात करें ना तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे अगर अगर हम इसको वायर्स के ज़रिए, टेलीफोन के थ्रू अगर कोई एक बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है कि फ़ोन होता है, उसका नाम उसके मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है।
जिसमें फ़ोन होता है इंटरकॉम। इंटरकॉम होता है, उसका क्या होता है, उसमें वायर के साथ एक ऊपर वाली बिल्डिंग और नीचे की बिल्डिंग दोनों में कनेक्शन कर दिया जाता है इंटरकॉम का, दोनों का। उसमें वायर के साथ ऊपर वाला इंटरकॉम को और नीचे वाले इंटरकॉम को दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका कम्युनिकेशन चैनल जौन सा हुआ वो आपका वायर हो गया, यानी कि आपकी तार हो गई, ठीक है। तार के थ्रू आपने दोनों फ़ोन्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायरलेस मीडिया कौन सा हो सकता है, जैसे अब हमारा इंटरनेट जो होता है वो वायरलेस मीडिया है, ठीक है। हमारे जो हम सिम से बात करते हैं वो भी वायरलेस मीडिया है, क्योंकि हमने अगर फ़ोन करना है सिम के ज़रिए तो हम कोई भी उसमें तार वायर का सेटअप नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं, फ़ोन अपना कॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो रिसीवर होता है वो उस कॉल को रिसीव करता है। तो उसमें कोई ना कोई तार का सेटअप नहीं होता, उसमें जस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद 5 कंपोनेंट है, पांचवा इसका कंपोनेंट है प्रोटोकॉल्स। ये सबसे मेन थिंग है आपके कम्युनिकेशन को बिल्ड करने का, सबसे मेन थिंग है, मेन कंपोनेंट कैसे। When someone send the data, the sender it should be understand able to receive also, otherwise it is meaningless। इसको अगर सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कि ऐसे रूल्स जिनकी बेस पर डाटा सेंडर से रिसीवर को सेंडर से रिसीवर को रिसीव करवाया जा रहा है। ये सेंडर से रिसीवर तक जाने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है कि इट शुड बी अंडरस्टैंड एबल टू द रिसीवर ऑल्सो इट इज़ मीनिंगलेस। यानी कि जब आप डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड किया जा रहा है तो उसके दरमियान में जो पाथ है वो रिसीवर का पता होना चाहिए। इसके अगर सादा लफ्ज़ों में अगर इसकी हम एग्जांपल लें, देखें, एक हमारे घर में कोई भी ब्रिज सॉरी कोई भी रोड है, ठीक है। उसके एक उसका उस रोड के राइट साइड पर आपका घर है और लेफ़्ट साइड पर आपका कोई भी ऑफिस है, ठीक है। अब हमारा ये रूल बना हुआ है कि अगर आपने जब घर से निकलना है और आपने इधर अपने ऑफिस में जाना है तो आपने रोड के राइट साइड से गुज़रना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रोड के दरमियान से गुज़रना शुरू कर दें, आपने रोड के राइट साइड से गुज़रना है। और जब आपने और गुज़र कर ऑफिस में जाना है और जब ऑफिस से बाहर आपने अपने घर की तरफ आना है तो आपने क्या करना है, तो आपने उसकी लेफ़्ट साइड से वापस आना है। तो कोई ना कोई रूल हुआ जिसको जो कि आपको पता था कि मैंने ऐसे रोड के ऊपर से गुज़रना है। अगर आपको पता ही ना होता तो आप उसके दरमियान आप रोड के दरमियान से गुज़रते और आपका जो मैसेज है या आपको भी नुकसान होने का ख़तरा हो सकता था, या हो सकता था कि आप पहुंच ही ना पाते, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैसेज को भी सेंड करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। और ये जो सा है कि सेंडर से रिसीवर तक जाने का जो रूल होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स को पता होते हैं, तभी डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। समझ लगी आप सबको। ये देखें, ये इसकी फिगर में देखें, सेंडर है, मिड में मैसेज है और रिसीवर है, और इन दोनों के दरमियान में कौन सी चीज़ आ रही है, प्रोटोकॉल्स। के प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही सेंडर से मैसेज जा रहा है, सेंडर से मैसेज जा रहा है, फिर मैसेज आगे रिसीवर को जा रहा है, दोनों प्रोटोकॉल्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। Therefore, there are some set of rules that is followed by every computer connect to the internet and they are। वो कहते हैं कि इसी वजह से हमारे पास आज अब तक बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो सेट ऑफ रूल्स पर काम कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, जो कि कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, प्रोटोकॉल्स की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं।
TCP है, IP है, HCCP है, HTTCP, कुछ इस किस्म के बहुत सारे हैं प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे इस कोर्स में वो एक या दो ये बेसिक हैं, या दो ये जैसे TCP और IP, ये ना वैसे बेसिकली एक ही है, ठीक है। यही एक प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम, TCP और IP। TCP क्या होता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। It is responsible for dividing message into packets on the source computer and resemble the received packet at the destination और recipient computer। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ये जो TCP है ना, ये इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका डाटा जब सेंडर ने मैसेज सेंड किया है तो वो रिसीवर तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। ये TCP का प्रोटोकॉल ज़िम्मेदार होता है कि सेंडर कैसे मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, ठीक है। इस बात का कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? TCP और TCP। मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों रिसीवर और सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो क्या है? TCP, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके पैकेट्स को रिजेंबल कर देता है, आपके पैकेट्स को फैला देता है आपके रिसीवर तक, ठीक है। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द पैकेट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ मैसेज डाटा, द डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज डाटा, द सीक्वेंस इन विच मैसेज डाटा शुड बी रीअसेंबल्ड एंड चेक इफ द मैसेज हैज़ सेंट करेक्टली टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। और ये इस बात को चेक करता है कि जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था उसको वो करेक्टली सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा है या नहीं, वो भी ये TCP चेक करता है। तो अगर हम ये सादा लफ्ज़ों में कहें तो TCP क्या है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें IP। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों के दरमियान में TCP ने आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। उसने कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसके ज़रिए आप दोनों अब बातचीत कर सकते हैं। अब जब आप उसने क्या किया, आपने मैसेज सेंड कर दिया, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। अब इस बात की कौन यकीन दहानी करवा सकता है कि जो आप मैसेज सेंड किया था सेंडर ने, वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं ना कहीं सेंड हो के किसी और को रिसीव हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि व्हाट हैपेंड इफ़ द मैसेज यू सेंड टू योर फ्रेंड इज़ रिसीव्ड बाय योर फादर। ऐसा तो नहीं कि जो आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ था आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान में, लेकिन जब आपने मैसेज सेंड किया तो आपके वो फादर को पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है कि इस किस्म की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इस किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं मैसेज को सही जगह पर ट्रांसफ़र करवाऊंगा, वो क्या है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सा है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मैसेज को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाए। पैकेट ये क्या लिखा हुआ है देखें, IP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो डैट ईच पैकेट इज़ सेंड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। इसी वजह से ही हर पैकेट अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। आगे देखिए टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को कम्युनिकेट करने के 3 टाइप्स होती हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें एक डायरेक्शन में डाटा सेंड किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर जब सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है तो एक टाइम पर एक बंदा ही मैसेज सेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा
रिसीवर जो सा है जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो उसी टाइम पर रिसीवर मैसेज सेंड कर दे, ऐसा नहीं होता है इसमें। जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो बस वही ही मैसेज सेंड कर सकता है, रिसीवर जस्ट उसको रिसीव करेगा, मैसेज नहीं सेंड करेगा। इसकी एग्जांपल देखें, कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है कि आपका एक कीबोर्ड इनपुट देता है आपकी स्क्रीन को, ठीक है, फिर स्क्रीन उसकी आउटपुट दिखाती है। अब ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो मॉनिटर है उसने आपके इसको कीबोर्ड को कोई मैसेज सेंड किया हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ऐसा ही होता है कि हम कीबोर्ड को ही यूज़ करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए, ठीक है। तो ये किस किस्म की कम्युनिकेशन आ जाती है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें वन वे में डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर। स्पीकर्स में क्या होता है? लिसनिंग म्यूज़िक यूजिंग आ स्पीकर। स्पीकर से सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को म्यूज़िक को सुन ही सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप स्पीकर्स में जाके बोलना शुरू हो जाए तो और आपकी आवाज़ आ जाए। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप माइक में बोल रहे हैं तो फिर वो आपको आपकी वॉइस बाहर निकालें। वो भी जो है सिंप्लेक्स में ही आ जाता है कि आप अगर माइक आप साथ अटैच कर रहे हैं तो माइक में आप बोलते जा रहे हैं और फिर आपके स्पीकर्स जो है उसकी आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। It is two-way communication, or we can say it is a bi-directional communication in which both devices can send and receive data. इसमें क्या होता है कि दोनों डिवाइसेस, सेंडर और रिसीवर, दोनों मैसेज को सेंड कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर दोनों को डाटा सेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर देखें कुछ इस किस्म की कम्युनिकेशन है, वॉकी टॉकी। ये फ़ौज में ज़्यादातर यूज़ होती है ये वाला कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपका कमांडो है वो आपके किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सिपाही के साथ बात करता है, ठीक है। तो जब तक आप कमांडो आपका बात कर रहा है वक्त तक वो सोल्जर जो सा है, वो पर्सन जो सा है, वो बीच में अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर वो बोलेगा भी तो वो उसका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो उसको जाएगी ही नहीं आवाज़, ठीक है। जब वो बात करके हट जाए तब ही वो पर्सन जो सा है अपने कमांडो को कुछ ना कुछ ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी इस किस्म की हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है जिसमें एक टाइम पर एक ही बंदा बात कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सके। मैसेज सेंड तो किया जा सकता है, दोनों तरफ से ही कम्युनिकेशन होता है, बट सेम टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है और वी कैन से इट इज़ a bi-directional communication in which both devices can send and receive data at the same time. इसमें क्या होता है कि आप सेम टाइम पर हम मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसकी अगर हम आजकल के तौर पर इसकी एग्जांपल लें तो जब हम मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो हम उस सेम टाइम पर दोनों तरफ से मैसेज बात को सुन सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ फ़ोन पर तो मैं भी बोल सकती हूँ यहाँ से और आप भी कुछ ना कुछ बात कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अपनी बात पूरी करूँगी फिर उसके बाद आप बोलेंगी, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करेंगी तो फिर मैं बात करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो सा है वो इसमें आ जाती है जिसमें कि टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। सेंडर और रिसीवर दोनों सेम टाइम पर डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्विक सा रिव्यू देखें इसमें सिंप्लेक्स में, हाफ में और फुल में। सिंप्लेक्स में क्या होता है? वन वे में डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? टू वे में डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? टू वे में डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है एट द सेम टाइम।
आगे जो ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।